क्लास का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3B है आई थिंक, और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कैसे बनेगा? तो जो स्टेटमेंट होता है उसमें अननोन जो होता है उसको मानना पड़ता है। ठीक है, यहाँ फाइंड 2 नंबर्स सच दैट, 2 नंबर पता करना है, इसको समझते जाना है। सच दैट इस प्रकार से द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट, अब फर्स्ट नहीं पता है, ये नहीं पता है, एंड थ्राइस द सेकेंड, सेकेंड भी नहीं पता है। मतलब ट्वाइस का मतलब फर्स्ट के दुगुना में दूसरे के तिगुना को जोड़ देने पर 92 होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड को मानना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, देयरफॉर, चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग देयरफॉर अब क्यों लिखिएगा? देखिए क्वेश्चन में लिख रहा है ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट है x, इसका ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा, वो दुगुना। थ्राइस द सेकेंड तो 3x हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया? 92। ये पहला हो गया। जैसा हम लोग इक्वेशन पहले x तब y, तो ये 92 हो गया। उसके बाद फिर देखिए एंड 4 टाइम्स, ये फिर दूसरा बार बोल रहा है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है। 4 टाइम्स मतलब 4 से गुना। एंड क्या लिख रहा है? द फर्स्ट का x है, एक्सीड बढ़ जाता है, ये ज़्यादा होता है, एक्सीड माने बढ़ जाना। 7 टाइम्स द सेकेंड, 7 टाइम्स द सेकेंड मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है। कितना कम ज़्यादा है? तो 2। ये नंबर हो गया 2। अब आपको जो बताया गया है इसको सोल्व करने का तरीका हम एक बना देते हैं, इसके बाद इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको इसको कैसे बनाना है? ये 2x है, ये 4x है, इसी को कटा देना है। तो इसको 2 से गुना कर देंगे, जो पहले हम प्रोसेस पार्ट 1, 2, 3 में हम जानते हैं, उसी के द्वारा। अब ये इसके आगे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आता है। बच्चे का समय इसलिए बर्बाद होता है कि आप क्या करेंगे, इसको पूरा बनाएंगे। आप प्रोसेस जानिए। बच्चे जो है एक एक सवाल बनाना चाहते हैं, तो मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं इसको नहीं अच्छा मानता हूँ। मेथड जानिए और सवाल कैसे बनेगा। अभी एक एक सवाल करके, इसमें 60 सवाल है, 50 सवाल है एक चैप्टर में, क्यों बनाएंगे? हम कहीं से बनाएंगे। हाँ, कमांड रहना चाहिए कि कोई भी सवाल कोई देगा तो बना लेंगे, तो एक बार तो बनाना पड़ेगा। तो आपका ड्यूटी बनता है इक्वेशन सेट कीजिए। नहीं बनता है तो इक्वेशन सेट नहीं होता है तो ये नंबर मेरा है, बार बार मैं बताता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपना क्वेश्चन भेजें, अपना क्वेश्चन इस पर भेजें, मैं बना के फिर दे दूँगा व्हाट्सएप से या यूट्यूब से। तो इसको सोल्व करने के लिए जैसे पहले हम लोग लिखते थे मल्टीप्लाई 1 by 2 एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट क्यों? जब दोनों बराबर हो गया तो घटाएंगे तो ख़त्म होगा। तो ये हो गया पहला 4x, 6y हो गया, और 92 × 2 कितना हो गया? 184 हो गया। आपको गुना आता है, आप कीजिएगा। ये 4x - 7y = 2। इसको क्या करना है? घटाना है, ये घटाना है, तो ये कैंसिल हो गया। ये जोड़ेंगे तो 13y, ये घटाएंगे तो 182। ओके, यहाँ से लिखते हैं देयरफॉर y = 182/13। 13 एकम 13, 5 पर 2 52, 13 चौका 52, तो ये 14 हो गया। y का वैल्यू 14 हो गया। अब y का वैल्यू 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। ये समझते हैं, लिखना नहीं है, बार बार बताते हैं। फ्रॉम 1, ओके, क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 2x, तो 2x + 3 × 14 = 92। इसको आप सोल्व करते जाएंगे। 2x 42 = 92, और 2x = 92 - 42, और 2x = अगुताना नहीं है 50, देयरफॉर x = 50
अपॉन 2 तो 25। लेकिन x आपने क्या माना, द फर्स्ट नंबर, हेंस द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 25। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 18 आई थिंक आया, 14 आया, 14 आया। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बना कैसे, आपको इतना तक बनाना है, उसके बाद तो आपको आता ही आता है। इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है ये तो आपको आता ही आता है। तो जब आता है तो आप इजी गोइंग बना सकते हैं, इसलिए इसमें हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। हम इक्वेशन लिख देंगे आपका, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन 12 नंबर है, इसको पढ़ते हैं। ए नंबर जो है बहुत सारा होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इवन ऑड, सबका मेन जो है जगह नेचुरल नंबर होता है। यही नेचुरल नंबर जो है सबका, समझिए कि घर है, सब नंबर यहीं से निकलता है। ठीक है, 0 जोड़ देते हैं तो होल नंबर हो गया, एक एक बीच करके लिखेंगे तो ऑड हो जाएगा, उसके बाद छोड़ छोड़ के लिखेंगे, जो बच गया उसको लिखेंगे। तो ऐसा बताया हुआ है नंबर के बारे में। तो इसमें से एक अंक की संख्या 1 से 9 होता है, 2 अंक की संख्या 10 से 99 होता है, 3 अंक की संख्या 100 से 999 होता है। तो यहाँ 2 संख्या इसी पर सवाल ज़्यादा आता है। ठीक है, 3 में तो 3 वेरिएबल हो जाएगा, इसलिए वो सवाल नहीं आता है। तो 10 से 99 आप अपने मन से, जैसे 54 हमने लिख दिया एक मिनट के लिए, 54 के बारे में कुछ लिखिए। अगर ये आता है आपको 50 कोई चीज़ है उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना। आप चलिए अंग्रेजी पढ़िएगा तो कोई आता है टॉपिक जिस पर लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो 54 हमने लिख दिया। अब कोई कहे कि 2-4 लाइन इस पर बोलिए तो ये 54 इज़ द नंबर। ठीक है, नंबर है ऑफ 2 डिजिट्स। ठीक है, कौन कौन डिजिट है इसमें, 5 और 4 डिजिट्स, 5 और 4, इतना बात लिखे। अब ये में एक दूसरा ये हो सकता है कि इसमें जो इसको बोलेंगे टेंस प्लेस डिजिट, द टेंस प्लेस, दहाई का अंक इकाई से 1 ज़्यादा है। बहुत सारा जितना चीज़ होगा हम लिख सकते हैं इसके नीचे। तो द टेंस प्लेस digit is 1 more than the ones place digit, ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर ये भी लिख सकते हैं कि ये वंस प्लेस जो है का डिजिट इससे 1 कम है, 1 लेस देन हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं। चौथा जो है ये भी लिख सकते हैं कि दोनों डिजिट का जोड़ जो है कितना होगा, 9 होगा। द सम ऑफ 2 डिजिट्स इज इक्वल टू कितना, 9। ओके, एक पांचवा भी लिख सकते हैं। देखिए तो इसको उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 45। तो कितना घटा है, तो 45 हो गया, 9 घटा है। तो व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड from given given number, number, then the digits are reversed, डिजिट जो है उल्टा हो जाता है। ठीक है, 9 अगर घटा दिए तो then the digits are reversed। तो बहुत सारा चीज़ एक चीज़ लिख देंगे, उससे बहुत सारी बातें आएगी, उसी में से कुछ बात को उठा के रख के क्वेश्चन बन जाता है। तो ये थीम है। ये थीम जो है 7 क्लास में तो बहुत सारा क्वेश्चन है। आपने क्या 7 का पढ़ा, 7 का अच्छा से पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो आज बड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपके 7 में बहुत सारे 6 से शुरू होते हैं लैंग्वेज, और 7 में जाकर पढ़ना है। 8 में तो अब नहीं है, 8 में जो है लगभग नहीं के बराबर है, 7 में ज़्यादा पढ़ना है। ओके, तो इसको मिटाते हैं। समझने के लिए हम ये बताना चाहे हैं
जैसे ये हम मान लेते हैं स्केच मेरे पास है, ठीक है, इसके बारे में 2-4 लाइन लिखना है, लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में 2-4 लाइन लिखना है, लिख सकते हैं। उसी तरह से मैथ में भी कोई भी चीज़ लिख दिया गया, अब जब मान लेते हैं कि यहाँ लिख दिए 3, ठीक है, 3 के बारे में लिखना है, तो 3 इज़ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। दूसरा लिखेंगे ये होल नंबर है, चलेगा, होल नंबर, 3 इज़ होल नंबर। तीसरा लिखेंगे कि नहीं 3 इज़ ऑड नंबर, ठीक है, ये भी चलेगा। चौथा लिखेंगे कि ये नेचुरल नंबर पर तीसरे स्थान पर आता है, 3 कम्स एट द 3rd प्लेस व्हेन वी काउंटिंग, होल नंबर में ही चौथे स्थान पर आता है। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें, ये प्राइम भी है, प्राइम भी है, और 3/1 जब लिख देंगे तो ये क्या हो गया, रेशनल भी है। तो एक संख्या के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। तो आप जब बातें आती हैं तो आप कुछ जानिएगा तब ना उसके बारे में लिखिएगा। तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ हैं। अब आप भागते हैं मोशन से, स्पीड से, वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन जो है, ये सब से 9th क्लास में बहुत भागे। तो आज के डेट में इसमें बहुत सारा सवाल जो है स्पीड पर आधारित है, तो कैसे बनेगा बोलिए, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पढ़ा जाए, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, मतलब किसकी बात हो रही है, 10 से 99 तक की बात हो रही है, इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, इज 7 टाइम्स द सम। अब डिजिट कौन कौन है नहीं पता है, डिजिट से ना संख्या बनता है। जैसे मान लेते हैं हम 43 लिख दिए तो ये डिजिट 4-3 का यूज हुआ, तो 2 डिजिट से 2 अंक की संख्या बनती है। और इसको 43 को लिखने के लिए 1s प्लेस पर 3 है तो 3 × 1 लिखते हैं, 10s प्लेस पर 4 है तो 4 × 10 लिखते हैं। ये अब चलिएगा तो 3rd क्लास में ही पढ़ना है। अब आप बताइए, ये एक्सपेंड करें, एक्सपेंड 43, ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये 352 ऐसे को एक्सपेंड करना है तो जो जिस प्लेस पर है उसके प्लेस वैल्यू से गुना कर देते हैं। ये बहुत हल्की बातें हैं। 5 × 10 + 2 × 1, ये आपको लिखने का तरीका हुआ। तो इसी तरीका का यूज़ जो है इस सवाल में होता है, ठीक है। 10s प्लेस पर जो डिजिट होंगे उसमें 10 से गुना, 1s प्लेस पर जो होंगे उसमें 1 से गुना, ओके। तो यहाँ पर फिर पढ़ते हैं, ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, मतलब 10 से 99, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर तो 10 से 99 होता है। और जो डिजिट है 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब नहीं, नंबर जो है, नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो लेट 1s डिजिट, 1s प्लेस होता है ना, प्लेस होता है, जैसे संख्या लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 1, 2 ऐसा लिख दिए तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे होता है। तो 1s प्लेस जो इस पर हो तो मान लिया x है, यहाँ जो हो y है, ऐसे कर लिख दिए। अब 3, 4 का तो पढ़ना नहीं है इसलिए उसमें दिमाग नहीं। 1s प्लेस डिजिट इक्वल टू x एंड 10s प्लेस डिजिट इक्वल टू y लिख दिया। नाउ नंबर बराबर, जैसे हम ऐसा बोले आपको, ऐसा बोले कि इकाई स्थान पर 3 है, दहाई पर 5 है तो 53, ठीक है। तो नंबर इक्वल टू, अगर ऐसा लिख दिए yx, ठीक है, तो यहाँ सही नहीं हुआ। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो है थोड़ा एक्सपेंड जो फॉर्म था 5 × 10 + 3, इसका यूज़ करते हैं। तो 1s प्लेस पर जो है उसमें 1 से गुना, 10s प्लेस पर है उसको, तो इसलिए 10y + x। ये तीसरा क्लास का जो है ना, क्लास 3 का जो क्लास 3, आप देखिएगा 3 क्लास उलट के, तो क्लास 3 का प्रॉपर्टीज लग रहा है। मतलब आप तो पढ़ रहे हैं 10 में, लेकिन आपको तीसरा क्लास भी याद रखना है। तो आप लोग सोचते क्या है कि हम 10 में पढ़ रहे हैं, पीछे से क्या मतलब मुझे, तो आपको ये 3 से ये आया, ये स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं, देखिए स्टेटमेंट है, नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। अब डिजिट क्या है, x है, y है, तो इसका सम क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब चूँकि हमको ये डिजिट नहीं पता था तो एक्स वाई लिखे, नंबर जो है आपको लिखे तो नंबर इज 7 टाइम्स, नंबर इज, तो इसको ऐसे लिखे, नंबर क्या आया 10y प्लस एक्स, इज माने बराबर है, ऐसे सोच लिख देते हैं, टेढ़ा नहीं सोचना है। 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 7 टाइम्स मतलब 7 से गुना, और सम ऑफ डिजिट मतलब एक्स प्लस वाई, चाहे वाई प्लस एक्स, तो इस 7 ही गुना नहीं लिखते हैं, कोष्ट जब लिख दिए तो गुना नहीं, ये हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है 7 क्लास में आप जाके देखिएगा, 6 क्लास में देखिएगा, तो ये कहाँ से आया, ये 6 क्लास का थीम है या 7 क्लास का। तो अब आप बताइए कि क्लास 3 का भी यूज हो रहा है, 6 का भी हो रहा है, 7 का भी हो रहा है, तो पुरानी चीज़ों को आप जब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आएगा आपको, पुराना चीज़ जो है पढ़ते रहना है। इसको सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हो जाएगा, ये 10y हो गया प्लस x हो गया, यहाँ 7x हो गया और प्लस 7y हो गया, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन आया। तो इसको जो है आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 10y है तो y वाला को इधर कर लीजिए, x वाला को उधर कर लीजिए, चाहे सबको इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको इधर कर लीजिए। तो 10y प्लस x माइनस 7x माइनस 7y इक्वल टू 0, और x पहले x है यहाँ माइनस 7x तो माइनस 6x हो गया। ओके, 10y माइनस 7y तो माइनस प्लस 3y हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 0। और यहाँ देखिए तो 2 इसमें भी, इसमें फैक्टराइजेशन पढ़े हैं, अब ये 9th क्लास का हो गया, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस 2x हो गया, प्लस क्या हो गया y इक्वल टू 0। यह क्या हो गया क्लास 8 और 9 दोनों में पढ़ना है फैक्टराइजेशन। तो आपका छोड़ने वाला कुछ नहीं है, कोई जो है बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्लास 6 हो गया, ये 6 7 मतलब ये 6 7 क्यों लिखे हैं वो आप समझिए। तो ये क्या आ गया, तो माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये एक नंबर आ गया, ठीक है। ये एक नंबर क्वेश्चन आ गया इक्वेशन। फिर देखिए व्हेन 27 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देखिए तो कहाँ है 10y प्लस एक्स, अगेन फिर से 10y प्लस एक्स, इसमें से 27 घटा दिए। देखिए 27 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो इसका हिंदी में है कि इस संख्या से 27 घटाने पर क्या होता है, उसका रिवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। मतलब आपको x के जगह पर y के जगह पर x, इसको उलट देना है बस। मतलब x के जगह पर y हो जाएगा, x दहाई पर होगा तो उसमें 10 से गुना, और y इकाई के जगह पर हो जाएगा तो उसमें 1 से गुना, तो ये 10x प्लस y। अब इसको सोल्व कर देंगे तो x वाला y वाला को इधर ले जाइए, 27 उधर ले जाइए, तो देखिए तो माइनस 27 से तो उधर गया तो प्लस 27, ये 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y, और ये 10y इसमें से y घटा तो 9y, यहाँ x माइनस 10x तो माइनस 9x इक्वल टू कितना 27। 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लिए तो y माइनस एक्स इक्वल टू 27, देयरफॉर y माइनस एक्स इक्वल टू 27/9, तो ये 3 हो गया। अब ये क्या है, पहले x है, देखिए यहाँ पहले x है, तो इसको x वाला को पहले लिखेंगे, हेंस x वाला को पहले लिखेंगे तो माइनस एक्स, y वाला को बाद लिखेंगे तो प्लस y, बराबर कितना होगा 3। ये नंबर क्या हो गया 2। तो अब 1 नंबर 2 नंबर इक्वेशन आ गया, तो अब बना नहीं लेंगे क्या, आप तो ज़रूर बना लेंगे। थोड़ा सा कट रहा है तो हम थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं। अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको लिख लीजिएगा, ओके। और आगे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मेरे को फिर जो है व्हाट्सएप नंबर 16 है, इसमें है कि 2 डिजिट नंबर के बारे में बताया गया है। प्रोडक्ट है 35, डिजिट का प्रोडक्ट है। तो पहले तो वंस प्लेस लेट द वंस प्लेस डिजिट जस्ट पहले जैसा x एंड टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू y मान लेंगे। देयरफॉर नंबर जो आएगा आपका, नंबर इक्वल टू आएगा 10 y जस्ट पहले जैसा, पहले समझाया है उस तरह से देख लीजिए।
यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की चर्चा है इसलिए एक्स वाई माने। और क्या है इसका प्रोडक्ट 35 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें एक्स और वाई का गुना करने पर ये 35 आ जाता है। ओके, तो ये तो एक्स प्लस वाई ऐसा जैसा नहीं है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 35 बटा वाई, इसको एक नंबर करके छोड़ दीजिए। अब दूसरा देखिए, 18 इज़ एडेड। इफ़ 18 इज़ एडेड, देखिए तो 18 एडेड, तो पहले पुराना वाला नंबर क्या है, नाउ, चाहे अगेन फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो नंबर जो है 10y + x, इसमें 18 ऐड करते हैं, ठीक है, तो उलट जाता है। उलट जाता है मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपका 43 कोई लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 34, उलट जाएगा। तो ये 34 लिखा हुआ हो तो इसमें जोड़ने पर कुछ जो है उलट जाएगा, जोड़ने पर, बड़ा वाला में से घटाने पर, ठीक है। तो इसमें कुछ जोड़ा जाता है, 18 जोड़ा जाता है, तो उलट जाता है। उलट जाने का मतलब हुआ जैसे 43 अगर लिखे 34 लिखे तो देखिए ना उल्टा हो गया, 3 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 3, तो x की जगह पर y, y की जगह पर x कर दीजिए, बात खत्म। रिवर्स करेंगे तो 10x + y हो गया। इसको अब सॉल्व कर लेंगे जो हम जानते हैं। तो ये 10y + x -10x -y = -18। जैसा जानते हैं पहले से, x वाला पहले लिखेंगे, तो इसको देखिए तो -9x, इसको देखिए तो +9y = हो जाएगा -18। इसमें से 9 कॉमन हो गया, ठीक है, -9 कॉमन ले लीजिए, -9 कॉमन लीजिए, तो ये x हो गया, यहाँ -y हो गया, = हो गया -18, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे और यहाँ क्या करें कि -9 इसको भाग में भेज दें, तो x - y = -18 अपॉन -9, माइनस माइनस ख़त्म हो गया, 2 हो गया, हेंस देयरफॉर ऐसे लिख दें x - y = 2। अब देखिए तो x का वैल्यू कितना है, 35/y है, और अब आगे बढ़ा देना है, 35 बटा y -y = 2। ये क्या हो गया, फ्रॉम 1 से इसका जो है वैल्यू किसका डाले, x का डाल दिए, x बराबर 35/y। इसमें y भी लिख सकते थे 35/x, ये भी हो सकता था। और इसका एलसीएम क्या हो गया, y हो गया, तो ये 35 -y² = कितना हुआ, 2, और ये 35 -y² = 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये -y², चाहे इसी दोनों को उधर भेज दीजिए तो 0 इधर हो जाएगा, तो ये y² + 2y² -35 और y², इसको सीधा कर लीजिए, ऐसा हम लोग बार बार लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये हो गया ये। अब इसका अगर आपका फैक्टराइजेशन आपको आता होगा आई थिंक, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, तो ये y² हो गया, +7y हो गया, -5y। हम रूल नहीं बता रहे हैं, रूल जानने के लिए आप जो है इसको फैक्टराइजेशन का जो है चैप्टर अभी हम शुरू किए हैं 8 और 9 के लिए, उसको देख लीजिएगा। 9 में पढ़े हुए तो जानते हैं आप। तो -35 = 0, इसी को सोल्व करेंगे y +7, ठीक है, यहाँ -5 y +7 = 0। तो अब इसको स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, शुरू में मिटाते हैं और इसको थोड़ा नीचे वाला कटा हुआ है, तो इसको इधर लिखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यहाँ मिटाते हैं आपका। क्योंकि ये आ गया है क्वाड्रेटिक, इसलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज सोल्व नहीं करता। y कॉमन ले लेंगे तो y +7, और यहाँ लिखेंगे -5 कॉमन लेंगे तो y +7 = क्या हो गया, 0, और y +7 दोनों में है, और y -5 फिर 0। तो इफ़ दो संख्या का गुना 0 हो, कोई लिखता है x × y = 0, तो ये तब पॉसिबल है जब ये 0 हो, चाहे ये 0 हो, चाहे दोनों 0 हो। तो इस तरह से पहला जब 0 होगा तो क्या आ रहा है उसको देखेंगे, वॉच करेंगे। पहला जब एक y +7 = 0 हो, देयरफॉर y = क्या हो गया, -7 हो गया, ठीक है। तो डिजिट माइनस में नहीं होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, डिजिट कभी भी माइनस में आप
नहीं देखते हैं। डिजिट जो है 1 से लेके 9 और 0 10 गो होता है, ये वो माइनस वाला नहीं होता है, ठीक है। तो देयरफॉर ये y माइनस 5 बराबर 0 हो गया, तो y बराबर 5, ओके। तो y का जब मान 5 आया तो फ्रॉम 1 क्या हो गया, फ्रॉम 1 क्या हो गया, तो y इक्वल टू क्या था, ये x इक्वल टू क्या था 35/y ऐसा था, ठीक है। चाहे xy इक्वल टू 35 था, तो ये 35/5 कट गया तो 7, ये 7 आ गया। तो x बराबर 7, y बराबर 5, तो देयरफॉर नंबर आप देखिए तो आप लिखे हो, ये था लिखे थे 10y + x, ओके। तो 10y तो 10 गुने y 5 अब +7, तो ये अगर सोल्व कीजिएगा तो 57 आंसर आपका हो गया। तो इस तरह से सवाल को, चूँकि ये क्वाड्रेटिक था इसलिए मैंने जो है इसको बनाने का प्रयास किया, अदरवाइज़ हम नहीं बनाते। तो ये ऐसे करके इसको बनाइएगा और इसको लिख लीजिएगा, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर ये 19 है आपके एक्सरसाइज का। मेरे पास जो किताब है, हो सकता है आपके किताब में दूसरे नंबर पर हो, दूसरे पोजीशन पर हो, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है किसकी चर्चा हो रही है, तो फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर, और क्या होता है डिनोमिनेटर। मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y, देयरफॉर फ्रैक्शन, आप बताइए फ्रैक्शन बराबर ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो x/y। अब क्या कह रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में जोड़ देंगे तो 8 होगा, ये नंबर 1 हो गया, ओके। ये किस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फिर कह रहा है देखिए 3 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर x है तो इसमें 3 जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर y है इसमें 3 जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो 3/4। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन सोल्व करने आता है। तो 4x + 12 इक्वल टू हो गया 3y + 9। आगे बढ़ाएंगे तो 4x ये 3y इधर लाएंगे, 3y इक्वल टू 12, पहले से 9 है और -12 होगा। देयरफॉर 4x - 3y इक्वल टू -3, नंबर 2। अब 1, 2 को आप सोल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं आता है तो बड़ा मुश्किल है पढ़ाना। आपके किताब का क्वेश्चन नंबर 24 है, दूसरे किताब में दूसरे नंबर पर भी हो सकता है। तो इसको आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ 2 नंबर्स, इसमें बहुत कुछ नहीं है, 2 नंबर्स लिखा हुआ है। तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इक्वल टू y, ओके। तो दोनों का जोड़ कितना है 16, दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं कह रहा है, दोनों को जोड़ने पर 16 आ गया, ये एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। एंड देयर रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो ये x का उल्टा 1/x होगा। जैसे कोई संख्या 1/2 है तो उल्टा इसका 2/1 हो जाएगा, 10/3 है तो उल्टा जो है 3/10 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो इस तरह से जो है x का x/1 यहाँ लिखते हैं तो 1/x हो गया, ये 1/y हो गया, इक्वल टू ये 1/3 होगा। अब ये x + y है, ये 1/x 1/y है। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है, तो इसको बनाने के लिए क्या कीजिए कि x का वैल्यू इससे निकाल लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जहाँ लगे कि नहीं मेरा ये फॉर्म सही नहीं है, तो इसको ये एक नंबर नहीं मान के इसको सोल्व कर लीजिए। देयरफॉर x = 16 - y, ये नंबर 1 हो गया। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी हुआ अगेन। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते जाइए, और ये क्या हो गया 1/x, x मतलब 16 - y जोड़ 1/y इक्वल टू 1/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व कर लीजिए, और ये 16 - y इंटू y इसका एलसीएम होगा, ऊपर हो गया y + 16 - y, इससे भाग देंगे तो ये बचेगा, इससे यहाँ लिख दिए, इससे भाग देंगे y से तो 16 - y, 1 से गुना हुआ तो 16 - y इक्वल टू 1/3। अब ये क्या हो गया y कैंसिल हो गया, इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे।
इसी को आगे फॉरवर्ड फिर करेंगे। अब जो है सवाल जो है आपका दो रूप में आते जाएगा। एक तो सिंपल फॉर्म में आएगा जो हम बार बार एलिमिनेशन मेथड से बनाया है, एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड कभी कभी यूज़ करना होगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड और चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे पढ़ना है, लेकिन उसका जो है यूज़ पहले हो गया। तो आप जो फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं उससे जो है ये ठीक करना है। तो ऊपर क्या बचा, 16 बचा, नीचे क्या बचा, देखिए 16 माइनस वाई इंटू वाई बचा, और इधर क्या बचा 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 16 माइनस वाई इंटू वाई 48 हो गया, और इसको अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 16y माइनस वाई स्क्वायर इजक्वल टू, बहुत लोग कहते हैं कि माइनस वाई स्क्वायर है, डरना नहीं ना, माइनस से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 48 इजक्वल टू 0। हाँ, इसको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इस दोनों को उधर ले जाएंगे। अगर लिखने का मन नहीं हो तो ऐसे लिखिए, 0 बराबर ये 48 माइनस हो गया 16y अब प्लस वाई स्क्वायर। अब यह चीज़ पहले लिख दीजिए, तो थोड़ा सा ये माइनस से शुरू नहीं हुआ तो इसमें थोड़ा तकलीफ़ कम होता है, इक्वल टू 0। अब इसको जो है आप जानते हैं फैक्टराइज कीजिए फिर, ठीक है। ये 48 आना चाहिए, ठीक है, और ये 16 है, इसको दो भाग में आपको करना है। तो 16 को दो भाग में कैसे बांटिएगा, माइनस माइनस, ताकि गुना तो 12 और 4 में बांटिएगा। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4y प्लस 48 इक्वल टू, अब इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए। आप जानते हैं अभी जस्ट पहले बनाए हैं उस तरह से बना के इसका y का वैल्यू देखिए, नंबर है, नंबर 2 नंबर है, तो नंबर जो है उसका जोड़ 16 हो रहा है। तो आप वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा, नहीं बनेगा तो फिर हमसे व्हाट्सएप हमको कीजिएगा, ओके। एक सवाल मैंने 29 लिखा, ठीक। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। ए का जो इनकम है और बी का इनकम का रेशियो है इक्वल टू 5:4, ठीक है। ये सवाल रेशियो का 7 में पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है, 6th में भी पढ़ना है, 8th में भी थोड़ा सा हो सकता है। तो ये 6-7 स्टैंडर्ड का ये सवाल है मात्र, और उसका यूज़ करेंगे तो आप 6 नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में है क्या, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, कि आप पुराने चीज़ को अगर नहीं ध्यान रखते हैं पुराने चीज़ का, तो आपको बड़ा मुश्किल होने वाला है, बड़ा बार बार प्रैक्टिस का चीज़ है। इसलिए जो है आपका रेशियो, तो इसमें रेशियो में जब कोई लिखा हुआ हो तो उसमें रेशियो कांस्टेंट एक ठो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लेट रेशियो कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ, यहाँ पर कौन चीज़ है, इनकम का रेशियो कांस्टेंट x मान लिए। रेशियो कांस्टेंट एक्सपेंडिचर का यहाँ लिखा हुआ है तो ये y मान लिए। रेशियो कांस्टेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इसको हम लोग y मान लिया। तो अब इनकम इसका कितना हो गया, 5x। इनकम नाउ, इनकम ऑफ ए बराबर हो गया 5x, इनकम ऑफ बी मंथली है तो मंथली हो जाएगा, मंथली इनकम है तो मंथली, यहाँ पर मंथली लिख सकते हैं, मंथली इनकम। तो ये हो जाएगा कितना, 4x, ओके। अब मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा देखिए, तो इसका रेशियो है 7:5, तो ये 7y हो गया। और एक्सपेंडिचर किसका, बी का, देखिए तो 5y हो गया। अब बताइए कोई आदमी 5x कमाता है रुपया में और 7x खर्चा करता है, तो उसके पास क्या बचा, तो वो बचा जो वो क्या हो गया, सेविंग हो गया। नाउ क्या करता है, ईच सेव, प्रत्येक आदमी बचाता है, तो ये 5x माइनस 7y इक्वल टू हो गया 9000, ओके। फिर ये 4x माइनस 5y ये भी हो गया, प्रत्येक आदमी देखिए ना, ये ए का इनकम हो गया 5x, ए का एक्सपेंडिचर हो गया 7y,
तो आमदनी में से खर्चा घटा देंगे तो सेव हो गया। इसका बी का भी वही आमदनी में से खर्चा घटा देंगे तो ये सेविंग हो गया। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों को सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा। ओके, तो बहुत हल्का है। अब इस तरह से जो है इसको 1 और 2 को सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, x और y का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, x और y का वैल्यू आएगा तो ये लिख रहा है कि ईच सेव्स इतना, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो इनकम कितना है यहाँ देखिए तो 5x है, तो जितना x का वैल्यू आएगा उसमें 5 से गुना कर दीजिएगा तो a का निकल जाएगा। जितना दूसरे का फिर मंथली इनकम है 4x, तो x का जो वैल्यू आएगा इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सवाल जो है बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका सवाल बनाइए, और जो नहीं बनेगा, जो सवाल नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप कीजिएगा, ये नंबर है। और व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।